व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी में है जो कि रमज़ान है, शब रात का रोज़ा जो होता है, तो उसकी तैयारी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आलू को ले लिया है। यहाँ पे मेरे आलू जो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, तो हमने इनको बीच से एक कट लगा लिया है क्योंकि हमें भरता बनाना है ना, इसलिए हमने जो बड़े साइज़ के आलू थे उनमें सीटी ले लिया। एक सीटी आ गई है, फिर इसको गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसको हम उसमें पकने देंगे। फिर हमने कचालू के लिए आलू लिए क्योंकि कचालू में जायका छोटे आलू से ही आता है। तो हमने पहले ही आलूओं को छील लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको इसमें सीटी ले लेंगे। देखिए ये बिल्कुल छोटे से आलू, इसलिए हम सिर्फ एक सीटी लेंगे और गैस को बंद कर देंगे ताकि मेरे आलू जो हैं वो गले ना। तो ये देखिए प्रेशर निकल गया है, तो हमारे आलू जो हैं ये कुक हो गए हैं। अब हम इसका जो पानी है वो निकाल देंगे और इसमें जो है पूरा पानी ड्राई कर लेंगे। और जालीदार देखिए इसमें हमने डाल दिया जिससे इसका पानी जो है वो पूरा निचुड़ जाए और जो कचालू के लिए ये रेडी हो जाए। तो हमने दो तरह के आलू को तैयार किया है। तो देखिए इसका भी प्रेशर निकल चुका है और हम आलूओं को अब छील लेंगे क्योंकि हमने इसको पहले से नहीं छीला था। और गर्म आलू को छीलने में एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि वो आलू के जो छिलके वो ईज़िली निकल जाते हैं। थोड़ा हाथ तो जलता है लेकिन ईज़िली हो जाता है काम। तो आप लोग भी गरम-गरम ही आलू छीलिएगा तो वो काम जल्दी से झटपट से हो जाएगा। तो हमने सभी आलूओं को छील लिया अच्छे से और गरम-गरम में ही इसको हम मैश कर लेंगे। क्योंकि जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर आलू जल्दी से मैश नहीं होते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू पूरी तरीके से मैश हो गए, इसमें कोई भी गुलतियाँ नहीं है। अगर आपको लगे कि गुलतियाँ रह गई हैं तो जब ये पेस्ट ठंडा हो जाए तब इनको हाथ से आप और मैश कर सकते हैं, गरम-गरम मत मैश कर दीजिएगा। ये देखिए तो चलिए हमारे दोनों तरह के आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम चलिए स्टफ़िंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां हैं जो हमने उनको हाथ से ही बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी है जो हमने हाथ से उसको काट लिया है और कुछ गाजर है उसको भी पतले पतले स्लाइस में कट लगा लिया है। और उधर जो शिमला मिर्च है तो उसको तीनों सब्जियों को जो हमने अच्छे से बारीक काट लिया है। फिर हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें अपनी जो हमने सब्जियों को काट के रखा है इसको डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे। हमने जो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जो सब्जियों का क्रंच है वो बना रहे, इसलिए बस हल्का हल्का से कुक करेंगे हम सब्जियों को और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जो स्टफिंग कर रहे हैं आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये रोल्स की, स्प्रिंग रोल्स बोल ले या कोई भी रोल्स की हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर हमें कुछ उसका सामान हमने मंगवाया तो वो नहीं मिला। तो अब मेरी तैयारी हो चुकी थी तो अब हम क्या करते, तो फिर मेरी स्टफिंग जो है ये वेस्ट हो जाती। तो फिर आगे आप देखिएगा वीडियो में कि हमने फिर इसका क्या हल निकाला, क्योंकि ऐसे वेस्ट तो होने नहीं देना था क्योंकि फिर फेंकी जाती तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था और रिस्क की बेहुरमती तो नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए फिर ये सब्जियों को हमने कुक कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा इसमें जब ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी और फिर हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। देखिए जिस चीज़ की तैयारी पहले से होती है तो वो काम अच्छे से हो जाता है। अब मैं हमने पूरी तैयारी रोल्स की कर रखी थी कि हमको ऐसे ऐसे करना है। अब फिर क्या हुआ, अचानक से जब मेरा सामान नहीं मिल पाया तो हम क्या करें। फिर थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग जो है वो बंद हो गया था कि हम अब क्या करें। लेकिन फिर हमने कहा कोई हल तो निकालना ही होगा, इसका कोई तो सलूशन निकालना ही है। फिर क्या है माइंड में आ गया। तो फिर चलिए देखिए फिर आप लोग भी, फिर हमने यहाँ पे नमक को डाल दिया है। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है और लाल मिर्चा 1 टीस्पून ने हमने हाफ़ ही टीस्पून डाला है यहाँ पर मिर्चे को। और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और गैस की फ्लेम जो है वो तेज़ ही रखनी है क्योंकि फिर अगर हम स्लो उस पे करेंगे फ्लेम पे तो फिर हमारा ये जो सब्ज़ियाँ हैं थोड़ी सी गलने लग जाएंगी। तो तेज़ी फ्लेम पर ही हमको इसको अपनी गैस को रखनी है और इस सब्ज़ियों को चलाते जाना है। तो इनका जो क्रंच है सब्ज़ियों का वो ख़त्म नहीं होगा, वो बना रहेगा।
तो ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर अब हमने डाला है केचप। ज़्यादा नहीं डाला है, बस थोड़ा ही सा केचप डाल दिया है कि इसमें बस थोड़ा सा जायका आ जाए केचप का। तो ये देखिए फिर हमने क्या कि मेरे आलू तो कहिए मेरे बॉयल रखे ही थे, और हमने जो अपनी स्टफिंग है वो डाल दिया आलू में, उसको अच्छे से मैश कर लिया है पूरी तरीके से सब उसमें। अब हमको यहाँ पर बनाना था सैंडविच, और अगर हमको उस ब्रेड को अगर उसमें बेसन में तलना होता तो फिर उसकी स्टफिंग थी जो, तो आलू कच्चे भी होते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि तले नहीं होते हैं, क्योंकि बेसन में लपेट के उसको तलना होता है। लेकिन हमको सैंडविच बनाना है रोज़े के टाइम पर, ज़्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमको जो मेरा आलू जो था तो उसको हमको फ्राई करना पड़ा ज़ीरे में, क्योंकि ऐसे सिर्फ हमको सेकना ही ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाते हुए, फिर उसमें कच्चा कच्चापन आ जाता है। इसलिए हमने अपने आलू को है जो इसमें ज़ीरे में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो वो खाने में उसका टेस्ट ना थोड़ा सा अलग हो गया था। तो हमने यहाँ पे मिर्चों को भी डाल दिया है। अब हम अपने आलू को इसमें डाल लेंगे और अच्छे से उसको मैश मैश कर लेंगे। सब आलू को उसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें आलूओं को। ये देखिए जिससे हमारे आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं चाट मसाला। तो जब तक देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हमने ब्रेड के जो साइड्स होते हैं उनको निकालना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो हमने इसको काटा, कट नहीं रहा था, एक तो टाइम भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि तैयारी किसी और चीज़ की हो और करना कुछ और पड़े तो फिर टाइम का थोड़ा मसला हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया, छुरी को रखा साइड में, इसके साइड्स जो होते हैं ब्रेड के वो भी हमने नहीं निकाला, हमने कटर उठाया, बस बीच से ही कट लगा दिया कि इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा काम। तो देखिए इस तरह से हमने सारी ब्रेड को बीच से कट लगा के तैयार कर लिया। और जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो जब थोड़ी सी ठंडी हो गई, तब हमने इस तरह से सभी में इसको भर के हमने अपने ब्रेड सैंडविचेस को तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें अपने सारे ब्रेड सैंडविचेस को तैयार कर लिया था। और इसके बाद हमने और बचा हुआ भरता को लिया हुआ है आलू को। अब हम इसमें नमक को डाला है और इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मेरा नमक है वो आलू में अच्छी तरीके से सब तरफ पहुंच जाए और एक डो की तरह ये होने लगे। तो हमने आलूओं को हमें इस तरह से ही रखना है, जैसे हम पूरियों के लिए आटे को नहीं तैयार करते हैं रोल रोल करके, बस इसी तरह से हमको इसको पतला पतला रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा। आप चाहे तो चौकोर गोल, मतलब जिस शेप में आप बनाना चाहे उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको गोल ही शेप में दिया था। तो ये देखिए इसको बोलेंगे पोटैटो बॉल्स। आप कोई भी नाम दे दी इसको, पर ये गोल गोल थे तो हमने बॉल्स का ही नाम दे दिया इनको। तो ये देखिए इजीली ये कट हो जाएगा, इस तरह से हमको कट लगाते जाना है। आप चाहिए तो इसको हाथ से अलग शेप भी दे सकते हैं, पर हमने ना इनको गोल गोल ही रखा था। इसी तरह से हमने सभी को तैयार कर लिया। अब चलिए इसको हम आगे का स्टेप आपको दिखाएंगे। तो जब तक देखिए उसको हमने कट करके लगा दिया। अब हमको चनों को हमने दो से नहीं, चनों को हमने सुबह ही भिगो के रख दिया था। अब हमने इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसको कुकर में हम डाल के एक सीटी ले लेंगे चनों में। तो हम आज इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कौन कौन इस तरह से बनाता है। तो हमने यहाँ पे पानी को डाल दिया है। ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना बाद में भूनना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो कम ही पानी डालिएगा, बस इतना डालिए कि चने जो गल जाएँ। अब हमने यहाँ पर 2 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और नमक के साथ ही इसको हम बॉयल करेंगे, और हमने इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस इसमें हम सीटी ले लेंगे एक, और गैस की फ्लेम को स्लो हम कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो जब तक देखिए हमारे चने में सीटी आ रही है, तो हम अब आगे बॉल्स की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने बेसन से तैयार किया है, ये पानी डाल घोल के इसको पतला पतला सा हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने एक बॉल्स को लेंगे और इसको बेसन में डिप करके इसको जो ब्रेड ब्रेड को हमने मिक्सर में पीस के
ब्रेड क्रम्स बना लिया है, उसमें हम डिप करके उसको साइड में रख लेंगे। तो देखिए एक हाथ आपका साफ़ हो तो वो जो मतलब अगर दोनों हाथ भीग जाते हैं तो ब्रेड क्रम्स हाथ में चिपकने लगता है, उससे बॉल्स सही नहीं बनेंगे। तो एक हाथ आप लोग अपना साफ़ ही रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सभी बॉल्स को हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए पहले एक कोटिंग बेसन में किया है, फिर दूसरी कोटिंग हमने ब्रेड क्रम्स की है। इसी तरह से हमने सभी बॉल्स को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए अब हम अपने सैंडविच को तलना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पैन में बटर को डाल दिया है। तो आप जिससे आप कड़वा तेल हो, रिफाइंड तेल हो, घी हो, मतलब जिससे आपकी मर्ज़ी हो, जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो, जो आसानी से आपके घर में मिल जाए, आप उसमें अपने सैंडविचेस को फ्राई करिएगा। तो हमने ना इसको बटर में फ्राई किया है। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि बटर थोड़ा सा नमकीन रहता है ना, इसलिए। जब एक साइड से मेरे सैंडविच देखिए कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया है, थोड़ा क्रिस्पी भी हो गए, बस जब इस स्टेप पर आ जाए बस आप इसको इसकी साइड चेंज कर दीजिए। तो इसी तरह से हमने सभी सैंडविच को तैयार कर लिया है। तो अब हमने कढ़ाई को देखिए चढ़ा दिया है। अब इसमें हम अपने जो हमने बॉल्स रेडी किए हैं उनको हमने इसमें फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कड़वे तेल का इस्तेमाल किया है। तो हमारा तेल जब अच्छे से पक जाएगा, इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तब हमने अपने बॉल्स को इसमें डाल दिया है एक एक करके। और देखिए इसी तरह से हमने बॉल्स को तैयार कर लिया है। और देखिए जब बॉल्स इसमें डालिएगा तो जब एक साइड से थोड़े से टाइट हो जाए तभी इसको पलटिएगा, वरना अगर पहले ही जल्दी ही पलटना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये फूटने लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब एक साइड से हो गया है गोल्डन फ्राई, तब हमने इसको बाहर निकाल लेना है तेल को निचोड़ कर। तो ये देखिए हमारे पोटैटो बॉल्स भी हैं वो रेडी हो गए हैं। फिर हमने कढ़ाई को जल्दी जल्दी से धो लिया, फिर से हमने कढ़ाई को चढ़ाया है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। फिर हमने इसमें ज़ीरे को डाला है, ये देखिए, और हमने इसमें 2 हरी मिर्ची को काट कर डाल दिया है। और हमने उसमें जो चने में सीटी लगाई थी, उसको चने को हमने कढ़ाई में पलट लिया है। और ये देखिए हमको अब इसको इसमें नमक नहीं, हरे नहीं, लाल मिर्चा डाला है। नमक डालेंगे हम भी बाद में, लेकिन नमक डालेंगे क्योंकि हमने जब उबालते वक्त भी इसमें नमक डाला था। और ये भुना मसाला डाला है हमने और नमक को भी डाल दिया। हमें कुछ नमक कम लग रहा था तो हमने इसमें नमक को और डाल दिया है अंदाजे से ही। और हमने टमाटर को भी काट के इसमें डाला है। अब हमने इसको इसमें इसमें हमने प्याज को जो हमने चॉप करके डाल दिया है। तो हमने थोड़ी सी प्याज को बचा लिया है जो कि हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए बस यहीं पर हमने चाट मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसको ढक कर के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ऐसे कुक होने देंगे। तो देखिए हमारे चने जब तक रेडी हो रहे हैं, तो जब तक चलिए हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए, सर्व हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर केचप को डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा केचप नहीं डाला है क्योंकि बहुत लोगों को घर में पसंद नहीं है केचप, तो बस हल्का ही डाला था। बाकी हमने बाउल में अलग निकाल के रख दिया था, जिसको जिस, और इमली की चटनी भी थी, जिसको जिससे खाना हो उसकी मर्ज़ी हो वो खा सकता है। तो ये देखिए एक प्लेट मेरी सर्व हो चुकी है। चलिए अब हम बॉल्स को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें तो डर था कि कहीं अज़ान होने ना लगे, टाइम से सब कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम से इजीली सब हो गया। मेरा किचन भी ज़्यादा मैसी मैसी नहीं हुआ, साथ साथ में किचन की सफाई करते रहे हैं। ये देखिए हमारे जो बॉल्स हैं वो भी बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर से करिएगा, बहुत ही मिनटों बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए 2 चीज़ की सर्विंग हो चुकी है। चलिए अब आगे आगे चलते हैं वीडियो में। तो ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया है चनों को। अब हमने ना इसमें चिप्स आज हमने तले नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो इसमें हम पैकेट वाले चिप्स को ही डाल के तैयार कर लेंगे। तो इसमें ना जब ये मुंह में जाता है थोड़ा सा क्रिस्पी आती है मुंह में, तो वो थोड़ा सा जायका अलग हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दी है, बाकी हमने अलग से बाउल में भी रख दिया था, जिसको ऊपर से डाल के खाना हो वो खा सकता है। तो ये देखिए हमारी इफ्तारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो गई है टाइम से वो भी। तो ये देखिए आप लोग देखिए ये कचालू जो है, हाँ इसकी क्लिप डालना भूल गए, और इसकी क्लिप हम भूल गए हैं। चलिए
और क्योंकि टाइम का बहुत प्रेशर था, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ करना था और हर तरफ हड़बड़ी थी, तो हम उसकी क्लिप इसमें डालना भूल गए हैं। तो ये देखिए बस अब चलिए, दो तरह की चटनी है, केचप है, एक इमली की चटनी है। तो अब हमको इसको दस्तरखान पे सेट करना है। तो ये देखिए हमारा सामान जो है वो दस्तरखान पे आ चुका है, लग चुका है, सब रोज़ा खोलने के लिए रेडी हैं। अब तो इंशाल्लाह ये तो महीना मुबारक, महीना रमज़ान का आ ही रहा है, नई नई रेसिपी रोज़ इंशाल्लाह आएंगी। तो आप लोग बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अब चलिए, और इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।